आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान है वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। वाक्यों में कार्य आरंभ होने का समय या समय अवधि अवश्य दिया हुआ होता है। समय के बाद से शब्द अवश्य दिया हुआ होता है। यदि समय दिया है, यदि समय दिया है किंतु समय के साथ से नहीं है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। जिसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मानो एक एग्जाम्पल है कि राम फुटबॉल खेल रहा है। एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें ये पहचान है कि राम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें समय नहीं है, तो ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसमें आया है सुबह से, समय दिया हुआ है और समय के साथ से शब्द आया है। राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, तो ये सेंटेंस अपना हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें ये पहचान है कि से शब्द यदि आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और राम फुटबॉल खेल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यदि इन दोनों टेंसों में अपन डिफरेंस करना हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, तो इसमें समय नहीं आता और समय आ भी जाता है तो उसके साथ से शब्द कभी नहीं आता। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ से शब्द अवश्य दिया हुआ होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का प्रयोग होता है समय के लिए, कि किस सेंटेंस में सिंस का प्रयोग होगा और किस सेंटेंस में फोर का प्रयोग होगा। तो हम इस बात को दो बातों से समझते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय और पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि। दो बातें हमारे लिए आती हैं, एक तो निश्चित समय, एक समय की अवधि। जब किसी सेंटेंस में निश्चित समय दिया हुआ होता है तो सिंस का प्रयोग होता है, और जब समय की अवधि दी हुई होती है तो फोर का प्रयोग होता है। इसे हम समझेंगे जैसे घड़ी का समय है, दिन है, तारीख है, महीने का नाम है, वर्ष है। यदि क्लियर कर रखा है तो इसमें निश्चित समय दिया हुआ होता है तो वाक्य में सिंस का प्रयोग होगा। जैसे ऑन मंडे, वह सोमवार से जाएगा। ओ क्लॉक, घड़ी का समय कोई दिया हुआ है 10 बजे से, 8 बजे से, 4 बजे से। जुलाई, महीने का नाम दिया हुआ है जुलाई से स्कूल जाऊंगा या जुलाई से कोचिंग करूंगा। 10 मार्च डेट फिक्स है, 10 मार्च से मैं पढ़ाई करूंगा। उसी प्रकार से 2020, वह 2020 से जयपुर में रह रहा है। तो यहां क्या है? समय निश्चित है। वेंट, वह गया, कैम, वह आया। इन दोनों शब्दों के साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। सेशन, कोई भी सेशन हो, या पार्ट ऑफ डे, हमारे जो दिन के भाग होते हैं। डॉन होता है ऊंचा काल, मॉर्निंग सुबह, आफ्टरनून दोपहर के समय, इवनिंग शाम को, नाइट रात्रि काल। और उसी तरह से हमारे जीवन के चाइल्डहुड माने बचपन, मैरिज माने शादी, और बर्थ माने जन्म। इन शब्द निश्चित समय के साथ, सबके साथ क्या किसका प्रयोग होता है? सिंस का। इसी प्रकार से फोर का प्रयोग समय की अवधि, घंटे, सप्ताह, महीने और वर्ष। इसमें जिसमें समय की अवधि दी हुई होती है, समय निश्चित नहीं होता। मानो कि मैं 2 सेकंड से बोल रहा हूं, मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 1 दिन से कोचिंग जा रहा हूं, मैं 2 वीक से बीमार हूं, और मैं 1 महीने से कोचिंग कर रहा हूं, मैं 1 साल से जयपुर में रह रहा हूं।
तो उसमें समय की अवधि है, ये निश्चित नहीं है। कौन से एक साल से जयपुर रह रहे हो, कौन से एक महीने से आप कोचिंग कर रहे हो, कौन से 2 वीक से आप बीमार हो, किस दिन से आप पढ़ रहे हो, कौन से घंटे पढ़ रहे हो। जैसे हम सिंस और फोर के प्रयोग को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या आएगा इसमें, सिंस आ जाएगा, क्योंकि सुबह से समय निश्चित है। क्या है, समय निश्चित है। मॉर्निंग अपना इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में आता है मॉर्निंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंस आएगा। इसी सेंटेंस को हम यदि इससे कर दें कि राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो हमारी बात ये समझ में नहीं आ रही कि कौन से 2 घंटे से। तो ये समय की अवधि दी हुई है, समय निश्चित नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इसमें 2 घंटे, इसमें क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो समय की जब निश्चित अवधि हुई हो, निश्चित समय दिया हुआ हो, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो सिंस का प्रयोग होता है। और जब समय की अवधि दी हुई होती है तो 4 का प्रयोग होता है, जिसमें समय निश्चित नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका जो फॉर्मूला, जो सूत्र बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चारों सेंटेंसों में, कि साधारण वाक्य में क्या सूत्र होता है, नकारात्मक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या होता है, सूत्रों में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन को पहचानना है। साधारण वाक्य का सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4। इसमें क्या होता है, सिंस 4 का ध्यान रखना है, सिंस 4 प्लस टाइम, टाइम से पहले सिंस 4 आता है। नकारात्मक में अंतर आ जाता है, नॉट और जुड़ जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक में हैज और हैव आगे आ जाता है। क्या होता है, हैज और हैव जो सहायक क्रिया है वो आगे आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 सभी में आता है प्लस टाइम। और एक चीज का ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है इसमें। और उसी प्रकार से प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में हैज और हैव आगे आ जाएगा, लेकिन इसमें एक अंतर और आ जाता है कि नॉट आ जाता है, लेकिन नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये 4 सूत्र इसके बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे राम सुबह से पढ़ रहा है। राम सुबह से पढ़ रहा है, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा साधारण वाक्य। कैसा है ये, साधारण वाक्य। साधारण में राम एक वचन है, तो एक वचनकर्ता के साथ क्या होता है, एक वचन में क्या आता है, हैज, और बहुवचन में क्या आता है, हैव। एक वचनकर्ता क्या होते हैं, ही, सी, इट और कोई भी नाम। इसमें वी, यू,
और दे, ये सब आपको मालूम होगा। तो राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या है, सुबह से आ गया, मॉर्निंग आया है, ये निश्चित समय है, इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा, सिंस। और हम चारों सेंटेंसों के सूत्रों को समझने के लिए इसी एग्जाम्पल को हम चारों वाक्यों में बनाते हैं, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो दूसरा वाक्य हो जाता है, इसको यदि नकारात्मक बनाया जाए तो राम हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये वाक्य अपना हो जाता है नकारात्मक। क्या हो जाता है, नकारात्मक हो गया। और उसी तीसरे सेंटेंस में प्रश्नवाचक, इसी वाक्य को हम यदि राम सुबह से पढ़ रहा है, क्या राम सुबह से पढ़ रहा है, तो इसी को वाक्य को बना देंगे, तो हैज पहले आ जाएगा, हैज राम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक नकारात्मक में बनाते हैं, तो एक वचनकर्ता की वजह से हैज राम नॉट, क्या आ गया इसमें, नॉट और आ गया, हैज राम नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यदि इसी सेंटेंस को चार प्रकार से हमारा बन चुका है, तो ये तो है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में डायरेक्ट हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, और नकारात्मक में क्या कर देते हैं, नॉट जुड़ जाता है, और प्रश्नवाचक में हैज पहले आ जाएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद आता है, और इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक में हैज आ जाता है, हैज के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये नियम बनता है कि विद एन एक्शन बिगेन समटाइम इन पास्ट, क्या है, पास्ट, एंड स्टिल इज कंटिन्यू, कि भूतकाल में कोई कार्य प्रारंभ हुआ है और वो अभी भी चल रहा है। ऐसे किसी कार्य के साथ जो भूतकाल में किसी समय आरंभ हुआ और अभी भी जारी है, ऐसे सेंटेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, जिसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक 17 घंटे से परीक्षण कर रहे हैं, यानी कार्य 17 घंटे से चालू है, भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। तो इसका जो बनेगा सेंटेंस, द साइंटिस्ट हैज बीन, कर रहे हैं, हैव बीन, द साइंटिस्ट हैव बीन experimenting for 17 hours। वैज्ञानिक 17 घंटे से परीक्षण कर रहे हैं। द साइंटिस्ट हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग फॉर 17 hours। दूसरा है बाबा रामदेव 1990 से योगा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। 1990 भूतकाल से कार्य प्रारंभ हुआ है और वो कार्य अभी भी जारी है। जैसे बाबा रामदेव
हैज बीन गिविंग योगा ट्रेनिंग 1990 से, फिक्स टाइम है तो क्या आ जाएगा, सिंस 1990, कि बाबा रामदेव 1990 से योगा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। भूतकाल में कार्य प्रारंभ हुआ है और अभी भी जारी है। बाबा रामदेव हैज बीन गिविंग योगा ट्रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा। इस तरह से अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो जाता है।